गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कल हमने रुचिरा तृतीय भाग के पाठ 1 सुभाषितानी के श्लोक देखे थे। श्लोक नंबर 1 और 2 के अर्थ देखे थे। आप सबको श्लोक के शब्दार्थ नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ श्लोक और उसके अर्थ लिखने हैं। आज हम श्लोक नंबर 3 देखेंगे। इसके भी मैंने पहले शब्दार्थ बताए हैं। लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति का, यश प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगली करने वाले, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी हो। क्रिया नष्ट होना मतलब जो कोई भी कार्य नहीं करता हो या जो अकर्मण्य जो बोलते हैं अपन, जिसे कोई भी कार्य करने की रुचि न हो। कुल वंश, अर्थ परस्य धन का लोभी व्यक्ति, व्यसनिक बुरी लत वाला मतलब बुरी आदत, लत मतलब आदत वाला, कृपणस्य कंजूस, सौख्यम सुख, प्रमद सचिवस्य अर्थात आलसी मंत्रियों वाले। जैसे राजा होते हैं, राजा के मंत्री होते हैं, वो आलसी मंत्रियों वाले। नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। अब हम श्लोक नंबर 3 देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश। इस श्लोक में बताया गया है कि किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है। अर्थात इस संसार में अलग अलग लोग होते हैं। अलग अलग लोग मतलब कोई लालची होता है, कोई कंजूस होता है, कोई लोभी होता है, कोई चुगलखोर होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं। तो उनकी इस आदत की वजह से उनका क्या क्या नुकसान हो जाता है वो बताया गया है। लुब्धस्य मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, लोभी व्यक्ति अर्थात लालची व्यक्ति। जैसे अगर किसी को आपने 100 रुपये दिए हैं या किसी को आपने कोई वस्तु दी है तो वो और मांगने लग जाएगा, नहीं मुझे ये और दो, उसका लालच बढ़ता जाएगा, उसे लालची व्यक्ति अर्थात लोभी व्यक्ति। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति, नश्यति अर्थात नाश होता है, यश अर्थात प्रसिद्धि। लोभी व्यक्ति के यश का नाश होता है। मतलब आप सब सोचोगे कि लोभी व्यक्ति के यश का कैसे नाश हो गया। अगर कोई व्यक्ति जैसे हमारे कोई आसपास है, कोई व्यक्ति है, वो हर चीज़ में लालच करता है। अगर उसे आप कोई चीज़ भी देंगे, नहीं नहीं मुझे तो और चाहिए, नहीं है, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में। अगर एक बार किया ठीक है, 2 बार किया ठीक, अगर वो हर समय अपनी यही आदत रखता है तो आप क्या सोचोगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत लालची है। तो उसका यश, उसका सम्मान आपकी नज़रों में उसका डाउन हुआ, उसका यश नष्ट हो रहा है, तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगली करने वालों। जो व्यक्ति चुगली करता है, बार बार सबकी चुगली करता है, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। मैत्री अर्थात मित्रता नष्ट हो जाती है। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार में किसी की चुगली कर रहा है, आपने उसको जैसे कोई बात बताई या कुछ, उसने बार आपकी कंप्लेन जाके किसी और को कर दी बार बार में, तो आप अगली बार उससे मित्रता नहीं रखना चाहोगे। तो वैसे जो बार बार में चुगली करता है, हर समय चुगली करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात उसके मित्र उससे दूर हो जाते हैं। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ। यहाँ पर ये पूरे शब्द का कुलमर्थ परस्य आधा इसका होगा, टुकड़े होंगे इसका। नष्ट क्रियस्य कुल, इतना ही देखना है। जिस नष्ट क्रियस्य अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, अर्थात जो कोई भी कार्य नहीं करता हो, उसका कुल नष्ट हो जाता है।
कुल कैसे नष्ट होगा? अगर वो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कमाएगा या कोई भी जीविका नहीं उपार्जित करेगा, तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? धीरे धीरे उसका कुल, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। अगला है अर्थपरस्य धर्म। अर्थपरस्य अर्थात धन का लोभी व्यक्ति, जिसको सिर्फ धन चाहिए, वो पूरे दिन उस धन का को कमाने के बारे में सोचता है या बहुत उसका लालच करता है, उसे किसी भी तरह से जैसे धन चाहिए, वो ये नहीं सोचता है कि वो अच्छे तरीके से कमा रहा है उसे या बुरे तरीके से कमा रहा है। तो जो धन का लोभी व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ आप कहोगे मैम लुब्धस्य, ये भी लालची आ रहा है, ये लोभी आ रहा है। यहाँ लालची है जो हर चीज़ के बारे में लालच करता हो, और यहाँ सिर्फ धन का लोभी व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्य। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः का अर्थ होता है बुरी आदत वाले, जिसे बुरी आदत लग गई हो, उसका विद्याफल, उसने जो भी विद्या अर्जित की है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वह ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर आप में बुरी आदत आ गई है तो धीरे धीरे आप अपनी विद्या, आप अपने गुणों से दूर होते जाएंगे, और आपने जो भी विद्या अर्जित की है, जो भी गुण अर्जित किए, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो बुरी आदत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपणस्य मतलब कंजूस व्यक्तियों के, सौख्यम मतलब सुख, कंजूस व्यक्तियों के सुख नष्ट हो जाते हैं। कंजूस व्यक्तियों के सुख कैसे नष्ट हो जाते हैं कि हमें बचत तो करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे अपनी सुविधाएं सारी खोते जाए। तो जो बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है उसको कृपण कहता है, और धीरे धीरे उसकी कंजूस के कारण सारे उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। राज्य प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ सचिवस्य मैंने बताया था आलसी मंत्रियों वाले। नराधिपस्य मतलब राजा के, ऐसा राजा जिसके सारे मंत्री आलसी हैं, धीरे धीरे उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जब मंत्री ही आलसी होंगे तो वो राज कार्य कैसे चलाएंगे? वो हर कार्य में आलस करने लगेंगे। आलस करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे राज्य का विस्तार का होना कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसके सारे कार्य बाधित होंगे, उसके काम रुकने लग जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा? उसके राज्य का नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसका अर्थ देखेंगे, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य मतलब जिसकी कोई क्रिया नहीं हो, जो कोई कार्य नहीं करता हो, है ना, व्यक्ति का वंश, वंश मतलब वही परिवार, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। के बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ, इससे आपको श्लोक का अर्थ करने में आसानी होगी। असौ अर्थात यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुक कड़वा, मधुरम मीठा, पित्वा पीकर, यहाँ पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है। माधुर्यम अर्थात शहद होता है, मीठा, मधुरता। जन्येत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, संतः संत साधु, सम समान, वच वाणी, श्रुत्वा सुनकर। यहाँ पर श्रु धातु प्लस कत्वा प्रत्यय लगा है। इसमें मधुर सुक्त रसः मतलब मीठा सुक्ति रूपी रस अर्थात अच्छी बातें। सृजयन्ती निर्माण करते हैं। इसे आप एक दो बार पढ़िएगा
अब हम श्लोक देखेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्ये मधुमक्षिको कासौ संत स्थथेव सम सज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वचनः मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। अब हम एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे। पित्वा, पित्वा मतलब पीकर, लेकिन यहाँ हम सेकंड लाइन से अर्थ की शुरुआत करेंगे। कासो, इसके अंदर अ मिला हुआ है असौ। असौ मतलब यह, इस श्लोक में अर्थ नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा। असौ, असौ मतलब यह। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। कटुक, कटुकम कड़वा। मधुरम मीठा। समानम समान। पीत्वा पीकर। रस, यह असौ मतलब यह। मधुमक्षिक मधुमक्खी। कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर माधुर्य में जन्येवम मधुर रस बनाती है। अर्थात यहाँ कवि कह रहा है कि यह मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस समान मात्रा में पीकर, समान रूप से पीकर मधुर रस बनाती है। अर्थात मधुमक्खी को वो ये नहीं देखती है कि ये रस मीठा है या कड़वा है। मीठा है तो भी वो पी रही है और कड़वा है तो भी वो पी रही है। दोनों प्रकार के रस वो समान रूप से पीती है और एक मधुर रस मतलब शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार यहाँ मधुमक्खी की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई। उसी प्रकार तथैव मतलब उसी प्रकार संत सज्जन व्यक्ति। सम मतलब समान रूप से। सज्जन अच्छे व्यक्तियों के साथ। दुर्जन बुरे व्यक्तियों के साथ। श्रुत्वा उनकी बातें। श्रुत्वा मतलब सुनकर। वचनः मतलब उनकी बातें। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति समान रूप से सज्जन और दुर्जन की बातें सुनकर मधुर मीठे सुक्त रसम सृजन्ति मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। एक बार फिर देखिएगा। जिस प्रकार यह मधुमक्षिका कटुकम कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का निर्माण करती है, उसी प्रकार संत व्यक्ति सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तों का निर्माण करते हैं, मधुर वाणी का निर्माण करते हैं या मधुर वाणी बोलते हैं। इसका अर्थ देखेंगे। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं या बोलते हैं। आपको इन श्लोकों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने, शब्दार्थ नहीं लिखने, सिर्फ श्लोक और अर्थ लिखने हैं और टाइम से सबमिट कराना है। थैंक यू।